इफ़ को हटा करके अनलेस का यूज़ करना, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में 1 नंबर का आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास एग्ज़ाम। अब इस क्वेश्चन ऐसा आपको आएगा, आपसे कहा जाएगा कि रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस को लगा करके फिर से लिखो। रीराइट का मतलब फिर से लिखो। तो इसमें हमने क्या किया, देखो हमने इफ़ को हटा दिया, दूसरे उत्तर में अनलेस लगा दिया, और अनलेस लगाने के बाद अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास एग्ज़ाम, मैंने ऐसे बनाया है। देखो मैंने परिवर्तन क्या किया, देखो इफ़ हटाया, अनलेस लगाया, लेकिन उसमें डू नॉट जो लगा हुआ था वो भी हटा दिया, क्योंकि अनलेस में नॉट पहले से छुपा रहता है। तो जिस पार्ट में हम अनलेस लगाते उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट किसी प्रकार का भी नॉट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये दिया है मैंने दूसरा वाला, इफ़ यू प्ले वेल यू कैन विन द मैच। यदि आप अच्छा खेलते हैं तो मैच जीत सकते हैं। इफ़ यू प्ले वेल यू कैन विन द मैच। और क्वेश्चन दिया राइट यूजिंग अनलेस। इसमें देखिए, इसमें हमने डू नॉट नहीं लगाया, लेकिन अब हमें इफ़ को हटाना है। लेकिन हमने देखो इफ़ को हटाया, अनलेस लगाया, अनलेस यू प्ले वेल। अब इसमें हमने सीधा लगा दिया, क्योंकि इसमें नॉट था ही नहीं, तो हमने अनलेस लगा दिया सीधा। अनलेस यू प्ले वेल, और देखो दूसरे सेंटेंस में देखो यू कैन नॉट विन द मैच। अब दूसरे पार्ट में हमने उसमें डू नॉट था नहीं, तो हमने अनलेस सीधा लगा दिया, लेकिन इसमें कैन के साथ नॉट नहीं लगा था, तो हमें इसमें नॉट लगाना पड़ा उसको बैलेंस करने के लिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अनलेस यू प्ले वेल यू कैन नॉट विन द मैच। यदि आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं होता है, ठीक है ना। जब सीधा लगाते हैं तो दूसरे वाले पार्ट में नॉट हमें लगाना पड़ेगा। जब डू नॉट डज नॉट लगा रहता है तो डू नॉट डज नॉट को हटाना पड़ता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो इसमें, अनलेस यू रन फास्ट। यदि आप तेज़ नहीं दौड़ते हैं, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। रिप्लेस अनलेस यूजिंग इफ़। ये सेंटेंस देखो, यदि आप तेज़ नहीं दौड़ते हैं तो आप बस को नहीं पकड़ सकते। अब इस सेंटेंस में देखो ने क्या किया मैंने, इसमें देखो हमने अनलेस मैंने लगा के दिया इसमें। अब अनलेस लगा कर दिया, अब आपको क्या करना है, रिप्लेस अनलेस। अब अनलेस को हटा करके उसकी जगह पे इफ़ लगाना है। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अनलेस को हटाओ और इफ़ को लगाओ। तो आप क्या करते हैं, इसमें दिया है अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। ये सेंटेंस दिया है, तो हमने कैसे बनाया कि इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट। देखो अब वही चीज़ हम वापस लौट के लाए, अनलेस हटाया हमने और अनलेस की जगह इफ़ लगाया, लेकिन इफ़ लगाने के साथ हमें डू नॉट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ अकेला आता है, इसमें डू नॉट नॉट नहीं है, इसमें हमें डू नॉट लगाना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि आप तेज़ नहीं दौड़ते हैं, यू कैन नॉट कैच द बस, तो आप बस को नहीं पकड़ सकते हैं। तो 3 प्रकार से सेंटेंस आ सकता है इसमें। इसमें हमने अनलेस हटा करके जब इफ़ लगाएंगे तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को हमें लगाना पड़ेगा, और जब इफ़ को हटा करके अनलेस लगाते हैं तो हमें डू नॉट, डज नॉट को, डिड नॉट को हटाना पड़ेगा और इफ़ लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है, और 1 नंबर का ये परीक्षा में आता है। इसकी बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना।